हेलो एवरीवन। तो ये तस्वीर देखो, 1983 की है, जब कपिल देव की टीम ने भारत को क्रिकेट का वर्ल्ड कप में जिताया था। तो लोगों के अंदर एक नए सपने और एक नए बदलाव को जन्म दिया हुआ था। और यही वो दौर था, मतलब जब क्रिकेट की लोकप्रियता बढ़ती है। बाद में 2011 में जो धोनी हैं, उन्होंने इसको पूरा किया और एक लंबा वक्त लगा हमारे पास दुनिया के सबसे बेहतरीन क्रिकेटर देने में। आज बहुत बेहतर क्रिकेटर टीम है हमारे पास, बट अभी तक जो था सिर्फ़ और सिर्फ़ मिल टीम का बोलबाला था। अब एक बदलाव आया, बदलाव ये है कि आज प्रेज़ेंट में जो टीम है, इंडियन वुमेन्स क्रिकेट टीम है, इसने 2025 के वर्ल्ड कप को जीतने में एक लंबा वक़्त लगा दिया है। अब यह जीत गई है टीम। तो इंडिया ने अभी हाल ही में क्या हुआ है, साउथ अफ्रीका को 52 रनों से हराकर आईसीसी वुमेन वर्ल्ड कप को 2025 का जो खिताब है वो जीत लिया है। अब हमारे सामने क्या है कि एक प्रश्न चिन्ह आता है कि कई सारी ऐसी घटनाएँ भी हुई, जो थोड़ी-सी अलग थी। तो हमारा जो समाज है, इंडिया का समाज, वो पितृसत्तात्मक समाज है। जो पितृसत्ता है, वो एक ईगो का गढ़ मानी जाती है। जहाँ कोशिश की जाती है, मतलब कि अपनी हर बात मनवाने की और महिलाओं को ऑब्जेक्टिफ़ाई करने की। और यही वजह है कि जो इंदौर जैसी घटनाएँ होती हैं, जहाँ आठिलिये क्रिकेटर के साथ छेड़छाड़ होता है और जो हमारे प्रिय मंत्री हैं, कैलाश विजयवर्गीय, उनके भी बयान आते हैं। तो इन सारी घटनाओं को नज़रअंदाज करते हुए जिन्होंने ये साबित कर दिया है, वो महिलाएँ हैं। तो महिलाओं ने ये जीत जो है, वो सिर्फ़ और सिर्फ़ ऐसा नहीं है कि एक कप के रूप में अर्जित की है, बल्कि एक प्रकार से पितृसत्ता के चेहरे पर एक प्रकार से तमाचा है, पावरफुल स्लैप है। वहीं अगर दूसरा प्रश्न हमारे सामने देखा जाए, तो ये जो लड़कियाँ हैं, नहीं, अब शब्द प्रयोग करना छोड़िए, लड़कियाँ शब्द नहीं, बल्कि क्रिकेटर्स हैं, हरमनप्रीत कौर हो गईं, शेफाली वर्मा हो गईं और दीप्ति शर्मा जैसी क्रिकेटर हैं, जो अब भारत की खेल संस्कृति को एक नया चेहरा देने जा रही हैं। वहीं अगर देखा जाए, जो एकदम प्रश्न आता है तीसरा, क्या ये जो जीत है, वो सिर्फ़ मैदान की है? तो एक प्रकार से कहा जाएगा नहीं। बल्कि हर उस लड़की की है जिसे कहा गया है कि क्रिकेट तुम्हारे बस की बात नहीं है। तो इन तीनों पॉइंट्स पे हम बेसिकली बेहतर तरीके से डिस्कशन करेंगे और समझेंगे। तो ये जो हमारे सामने कुछ बड़े प्रश्न आए हैं, इनको समझने से पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्राइम अफेयर्स को, इसको सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को अंत तक देखिए, जहाँ पर आपको पैट्रियार्की के कुछ चिन्ह समझ में आएँगे कि क्या है, खेल के मैदान में कहाँ तक ये चीज़ गहरी हुई हैं। इसको पता चलेगा और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिए, शायद उनमें कुछ बदलाव आए, ये वीडियो के देखने के साथ। चलते हैं हम अपने पहले प्रश्न की ओर, या कहें पहले पॉइंट की ओर। तो ये पॉइंट ये है कि ये जो विक्ट्री है या जो जीत है, ये सिर्फ़ एक कप नहीं है, बल्कि एक पितृसत्ता के चेहरे पर पावरफुल स्लैप है। तो कैसे है ये? तो देखो, जहाँ भारत है, तो भारत में जो क्रिकेट है, तो सामान्यतः तौर पे एक खेल नहीं था, बल्कि एक धर्म का स्वरूप माना जाता है। जहाँ इस धर्म के मंदिर में जो है, अभी तक सिर्फ़ और सिर्फ़ पुरुष प्रवेश कर सकते थे। मतलब प्रवेश दोनों साथ में कर सकते थे, बट ऐसा था कि अभी तक मेल डोमिनेट माना जाता था सामान्य तौर पे। जब आपसे पूछा जाएगा कि इंडियन क्रिकेट टीम का कौन कप्तान है, तो जवाब आ जाएगा कि वो मेंस में कोई था, रोहित, या कोई ऐसे क्वेश्चंस, मतलब आंसर आने लगेंगे। तो ऐसा नहीं है। आपको जब एक सेक्शन बताया जाए कि भाई इंडियन वुमेन्स क्रिकेट टीम का कप्तान कौन है, इंडियन मेंस क्रिकेट टीम का कप्तान कौन है, इंडियन मेंस कबड्डी की टीम का कप्तान कौन है, इन सब के बीच में वुमेन्स अब शब्द जोड़ना प्रारंभ होना चाहिए। तो जो है, मतलब हर जगह अभी तक ऐसा स्थिति थी कि चाहे मैदान हो, अकादमी हो, कोचिंग सेंटर हो या चाय की कोई भी दुकान हो, कहीं पर भी अगर कोई चर्चा हो रही है, तो सिर्फ़ और सिर्फ़ क्या होता था, पुरुषों के नाम आते थे। चाहे वो धोनी का हो, चाहे कोहली का हो, रोहित का हो या सचिन तेंदुलकर जी का हो। ये सारे नाम जो हैं, वो घर-घर में एक प्रकार से जाने जाते थे। जैसे अगर कोई अचानक से एकदम से नाम ले ले कि हरमनप्रीत कौर का नाम ले लेता है, तो उनको कोई नहीं जानता था, एक प्रकार का सन्नाटा पसर जाता था। इनको पहचान लीजिए, ये हैं हरमनप्रीत प्रीत कौर, जो अब विनर्स हैं। ठीक है? अब ये वर्ल्ड कप में जो है, सिर्फ़ एक खेल का पल नहीं था, बल्कि एक प्रकार की सोशल मूवमेंट है, या कहें सामाजिक क्रांति के रूप में है। अब सामाजिक क्रांति का प्रतीक कैसे माना जाए इस क्रिकेट को या इस वर्ल्ड कप को जीतने के बाद? देखो, एक क्रिकेट में नहीं, बल्कि एक सोच पर जीत पाने की कोशिश होती है। जब भी कोई महिला क्रिकेट जीत कर आती हैं, या कहें क्रिकेट ही नहीं, कहीं किसी जगह पे जीत रही होती हैं, तो वो कुल मिलाकर एक पैट्रियार्की, या कहें एक पद चिन्ह को बदलने की कोशिश हो रही होती है। देखो, भारत में जो पितृसत्ता है, वो हमेशा से कहती है कि लड़कियाँ जो है सिर्फ़ सिर्फ़ और सिर्फ़ चूल्हा-चौका कर सकती हैं। अभी भी यही गाँव में होता है, थोड़ा जाकर देखना पड़ेगा। अगर आप गाँव में जाकर देखेंगे डीप तरीके से, तो आपको ये सारी चीज़ें मिल जाएँगी। उन्हीं में से कोई लड़की होती है जो पढ़ने जा रही होती है, खेलने जा रही होती है। और जो समाज के कुछ उसके ज़िम्मेदार लोग होते हैं, वो उसको रोकने की कोशिश में लगे होते हैं, वो ज़िम्मेदार नहीं होते हैं। मैं सिर्फ़ और एक कटाक्ष के तौर पे बोल रहा हूँ कि वो ज़िम्मेदार लोग होते हैं। वो ज़िम्मेदार नहीं हैं, बल्कि समाज को पीछे खींचने वाले लोग होते हैं।
और अब इस जीत के बाद जो है अगर मान लो आप किसी छोटे कस्बे में देख जा रहे हैं जाएँगे, तो संभव है कि अगर आपको मैदान में कुछ लड़कियाँ दिखेंगी, खेलते हुए जो बल्ला पकड़े हो रही घुमा रही होंगी, उनके माता-पिता हो सकता है गर्व से ये कह रहे हों कि ये देखो हमारी बेटी हरमनप्रीत कौर जैसी बनेगी। ये संभव है, ऐसा ज़रूरी नहीं कि पॉसिबल ही हो, एक दिन में ही सारे परिवर्तन आ जाएँ, ऐसा नहीं होता है। परिवर्तन लाने में थोड़ी-सा समय लगता है, तो ऐसा परिवर्तन आने की संभावना है। अगर ऐसी बच्चियाँ आपको खेलते हुए दिखें तो उनको सपोर्ट ज़रूर करें, उनके साथ जाएँ, उनके साथ कुछ पल बिताएँ, खेलें, कूदें, उनके साथ परेशानियाँ पूछें, शेयर करें और इस चीज़ को देखें कि कहीं ऐसी कोई प्रॉब्लम्स हो तो उनको सॉल्यूशन करने की कोशिश करें। अब मान लीजिए जो ये है कि जो वुमेन्स क्रिकेट है तो इसका सुपर पावर बन चुका है भारत या इंडियन स्पोर्ट्स कल्चर को एक नया फेस मिल रहा है। देखो दोस्तों अब वो दौर आ गया है, जब क्रिकेट की दुनिया है जो, वो सिर्फ़ इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, न्यूज़ीलैंड का नाम लिया जाता था पहले, वुमेन्स क्रिकेट में। अब इसमें इंडिया का भी नाम आने लगा है, जैसे ओडीआई की रैंकिंग में आप देख सकते हैं। और अब भारत जो है वो सिर्फ़ पुरुष क्रिकेट नहीं बल्कि एक महिला क्रिकेट का भी सुपर पावर बनने की कोशिश में लगा हुआ था और आज प्रेज़ेंट में वो साबित भी हो चुका है। अगर एक बीबीसी क्रिकेट एनालिसिस्ट हैं, एलेक्स हार्टले, तो उन्होंने कहा है कि इंडिया कैन डोमिनेट फॉर इयर्स टू कम। इसका मतलब सीधा है कि एक प्रकार की तारीफ़ नहीं है, बल्कि एक भविष्यवाणी भी है, क्योंकि अब भारत वो है, वो सब कुछ हासिल करना शुरू कर दिया है, जो कभी महिलाओं की क्रिकेट के लिए असंभव सामान्य तौर पर माना जाता था कि ऐसा सारी चीज़ें असंभव हैं। अब एक और चीज़ आती है हमारे सामने कि ये जो विक्ट्री है, इस क्या कुछ समाज में बदलाव लाएगी या नहीं लाएगी? तो देखो ज़रूरी तो नहीं है कि ऐसा ज़रूरी नहीं है, जो खेल है वो खेलने के लिए लड़का होना ही ज़रूरी हो। मेरा मानना तो यही है। तो देखो भारत का समाज है, अब भी पितृसत्तात्मक है। यहाँ अब भी कई जगह बेटियों से कहा जाता है, खेल से क्या होगा? शादी के बाद कौन खेलने देगा? तो इस जीत के बाद 2 सोचें आपस में टकराएँगी सामान्य तौर पे। एक वो जो कहती है कि औरतों की जगह जो है, वो घर में है और जो दूसरी जो कहती है कि औरत की जगह जो है वो जहाँ है, तो वो खुद तय करें। तो देखो, ये जीत जो है जवाब इसी बात का है कि अब औरतें हैं, जो महिलाएँ हैं, वो अपनी जीत हर जगह पर खुद तय करेंगी। तो इस बात की जो संभावना है कि इस जीत का जो प्रभाव पड़ेगा, इम्पैक्ट पड़ेगा, वो सिर्फ़ और सिर्फ़ खेल तक सीमित ना रहे, बल्कि अब स्कूल में हो, कॉलेज में हो, मीडिया हो, महिलाओं के खेलों को जो बराबर मंच देने लगें, संभावना है इस बात की। महिला खिलाड़ियों के लिए जो है स्कॉलरशिप, ट्रेनिंग, सम्मान, ये सारे कार्यक्रम आरंभ किए जाने चाहिए समाज की तरफ से भी। कई बार समाज आपको बहुत सारे क्वेश्चन मार्क तो उठा देता है, पर वो सारी चीज़ें उसको करने की आगे नहीं आता है। उसको पीछे खींचने की कोशिश करने लगता है, आपको कई सारे कमेंटबाज़ी होने लगती है, चाहे वो एक मज़ाक के तौर पे ही किया जाए बट वो किया जाने लगता है। तो देखो एक नए कोड की ज़रूरत है अब, यहाँ पर बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ था जो, इस पर अब एक इसको थोड़ी-सा और आगे बढ़ा देना चाहिए कि बेटी को खेलने दो। जो युग है वो शुरू करने की ज़रूरत है कि बेटी को अब आगे बढ़ने दो, खेलने दो। साथ में वो खेल भी पाएँगी तो आगे बढ़ पाएँगी। तो वो दोस्तों यह एक छोटा-सा मेरा पर्सनल ओपिनियन है और इस पर आपको ही अपने विचार देना है कि देखो आपके पास जो भी हैं, आप जो भी हैं, जहाँ पर भी हैं, चाहे वो दादाजी हैं, पिताजी हैं, पति हैं किसी के, बड़ा भाई है, छोटा भाई है, जो भी हैं, अपनी बहनों के लिए, बेटियों के लिए, आस-पास के जो भी आपके पास हैं, उनकी बैकबोन बनिए। चाहे वो कोई भी हो, बैकबोन बनिए उनकी, ना कि उनकी सुरक्षा के नाम पर आप उनके अधिकारों का हनन करता। देखो, अरे पुरुषों की वजह से ही आज महिलाएँ जो हैं, वो असुरक्षाएँ महसूस करती हैं सामान्य तौर पर। अब वो पुरुष हैं कौन? हमारे आस-पास के लोग ही हैं वो, जो हमारे समाज में ही उन्हें पैदा करता है, हमारा समाज ही है जो उनको पैदा करता है। तो आपको इसमें परिवर्तन लाने की कोशिश करना है, चाहे छोटा ही सही बट परिवर्तन लाने की कोशिश करना है। तो दोस्तों आपकी अब आपकी बारी है इस बात पे कि आप इस पे अपने विचार ज़रूर रखें और बताएँ कि हमारे समाज में क्या परिवर्तन आना चाहिए? क्या ये जो जीत है, वो समाज में कुछ बदलाव लाएगी या नहीं लाएगी? ये आपको बताना है। तो अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्राइम अफेयर्स को, तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। पुरानी वीडियो नहीं देखी है, तो उसको ज़रूर देख लीजिए। हमारे साथ जुड़े रहिए। धन्यवाद।